हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज उठ गए हैं ये जल्दी, इसीलिए इतना खुश हैं क्योंकि जतिन बहुत दिनों से बार बार बोल रहा था मौसी सुबह पार्क जाएंगे। बट मैं ले जा नहीं रही थी क्योंकि एक तो ये सोते ही हैं, हॉरर ड्रामा सारी मूवी देख के इतना लेट सोते हैं तो उठेंगे कैसे। अब मैंने इन्हें डंडी लेके सुलाया कि सो सब और सुबह उठना है। मैं ले आई इन्हें पार्क और ये देखिए हम जा रहे हैं रोड से। जतिन पहुंच गया पार्क में और जाकर इतना खुश था, बहुत खुश था। ये देखिए ये हमारे यहाँ का ग्राउंड है, यहाँ पर सब कुछ होता है। मतलब छठ पूजा, जितने भी कार्यक्रम है, कथा पाठ, क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी वॉकिंग वगैरह सब कुछ है यहाँ पर मुझे ये पसंद नहीं। आयु खेल रहा था, आयु को तो इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वो खेल खेल के थक नहीं रहा था, झूलों पर झूल रहा था। जब वो बहुत छोटा था, एक बार जब मैं उसको लेके आई थी यहाँ पे, तब भी वो जाने को राजी नहीं था और आज भी वो जाने की बिल्कुल भी तैयार नहीं था जाने के लिए। और जतिन को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, फाइनली उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। मैं यहाँ पे बच्चों को नहीं लाती हूँ वैसे, क्योंकि मुझे ये पार्क पसंद नहीं। इतने साफ़ सुथरे अच्छे खासे एरिया में रह के जब आप ऐसी सोसाइटी में आओ जहाँ इतना गंदा पार्क है, तो मैं तो प्रेफर करूँगी अपनी चार दीवारी घर की। मैं बिल्कुल बाहर नहीं ले जाती बच्चों को। सोच रही थी शाम को ले आऊँ इन्हें खेलने के लिए, लेकिन शाम को तो बहुत ज़्यादा रश होता है और पूरा मार्केट एरिया ओपन रहता है, तो इतनी स्टॉल लगी होती है खाने पीने की, मेरा हद से ज़्यादा खर्चा लगता। और ये देखिए इनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था, और ख़ास तौर से अयांश को। अयांश तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, कंटिन्यू खेले जा रहा था, कंटिन्यू झूले जा रहा था। यही होता है। और ये उठ गया था 4:30 बजे, हमें उठना था 5 बजे। 5 बजे बच्चे उठ के 4:15 आ गए थे और ये 4:30 बजे से उठा हुआ था। बोलता नहीं है इतना, लेकिन समझता सब है, तो उसको पता है हमें सुबह जाना है। और चढ़ रहा था सीढ़ी अपने आप और इतना स्टंट दिखा रहा था, बहुत इतरा रहा था। ये देखिए एक सीढ़ी जंप कर गया, अरे बाप रे। ये देखो इसका इतना ध्यान रखना पड़ रहा था, साथ में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये थोड़े से रिस्की जगह है, वो मुझे पसंद नहीं। मैं बच्चों को यहाँ पे खेलते देखती हूँ, तो एक बार एक बच्चा गिर गया था, तब से बाप रे मैं तो यहाँ बच्चों को नहीं लाती। ये देखिए आएगा अब नीचे, ओ आ गया झूलते हुए। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। मुझे बहुत रिस्की लगता है बट, और फिर मैं अकेले आऊँ, बच्चों का ख्याल रखूँ, 3 3 बच्चे हैं, तो इसीलिए। और मेरी आफत देखो, मुझे सिर्फ आयु को संभालना था। पहले इसको दीदी खिला रही थी, फिर मैंने गौरी को बोला कि मुझे वीडियो बनानी है तो इसको खिला थोड़ी देर। ये खेल रहे थे फुटबॉल, रियांश के फ्रेंड आए थे, ये अनय और लक्ष्य के साथ भी उसका भाई आया हुआ था, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पुराने स्कूल के दोस्त आए हुए थे, मज़े से खेल रहा था। आयु सोच रहा था मुझे भी कोई बॉल मिल जाए, फाइनली इसको अने की बॉल मिल गई और इसने खेलना कर दिया शुरू। ये पीछे अंकल जी खड़े थे, सब ये सब कर रहे थे एक्सरसाइज। एक इनके टीचर थे जो इन्हें गाइड कर रहे थे एक्सरसाइज कैसे करनी है। आयु को मिल गई बॉल और वो खुशी खुशी खेल रहा था। देखिए कितनी धूप आ गई है, मतलब इन्हें खेलते खेलते 1.5 2 घंटे हो गए और जाने को राजी नहीं थे। और मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि बस अब घर चलो। मैं तो थक गई बुरी तरह, ना तो मैं वॉक कर पाई ना मैंने एक्सरसाइज की, तो मैं बस इनको ही मैनेज कर रही थी, इनको ही देख रही थी। हाँ बट एक चीज़ थी कि मैंने वीडियो बनाई, फिर मैं करती भी क्या खड़े हुए वहाँ पे। और ये खेल रहा था बड़े मज़े से बॉल। यहाँ पर सामने स्केटिंग भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो ये थोड़ा मतलब मुझे तो पसंद नहीं है बट, लेकिन अच्छा लगता है पार्क में आना, सुबह सुबह वॉक भी करनी चाहिए। और ये थोड़ा ओपन एरिया है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे गाय भी आ जाती है अंदर, डॉगी भी रहते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है यहाँ पे बच्चों को लाने में। अभी यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, पूरा मिट्टी मिट्टी है, बट जैसे ही बारिश हो जाएगी ये पूरा घास से भर जाएगा, तब अच्छा लगता है सर्दियों में दोपहर को आने में। यहाँ पर साइड में स्केटिंग होती है जो स्टेज लग रही है। फाइनली घर जाने का डिसीज़न हो गया है। ये देखिए पानी की बोतल भी खाली हो गई है, अब इन्हें प्यास लग रही थी बार बार, क्योंकि मैं बड़ी बोतल लाई थी, बच्चों को इतनी प्यास लगती है। वहाँ पर होती है स्केटिंग, देखो बच्चे कर भी रहे हैं स्केटिंग। और यहाँ पे लेडीज़ एक्सरसाइज कर रही है। ये था पूल, जतिन वाला था मौसी ये पूल है। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे थोड़ा पानी भर के छठ पूजा की जाती है। बहुत बड़ा पूल बना रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। फाइनली हम आ गए घर, लोगों की सफाई शुरू हो गई, मैं भी घर जाके करूँगी।
जगह जगह थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, जो लोग झाड़ू पोछा करते हैं बाहर पानी निकाल रखा था। और आयु को तो थोड़ा सा पानी मिल जाए बस उन गड्ढों में पैर मारता हुआ चलता है। हम भी चले अपने नन्हे से प्यारे से बच्चे को लेके। घर आके सबने धोए हाथ पैर। ऐसी कोई काम नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पे बच्चे लड़ाई ना करे, बहस ना करे। फिर हमने बनाई चाय, और मेरी हिम्मत नहीं थी नाश्ता बनाने की, तो मैंने पीनट बटर के साथ सिंपल ब्रेड और टूटी फूटी ब्रेड के साथ इन्हें चाय दी। जतिन तो बोल रहा था नहा धो के चलें, खाना खा के चले मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे ही चलो। लाइट हमने ज़्यादा जलाई नहीं थी क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। नाश्ता हमने सबने कर लिया। उसके बाद मैं करने लगी घर की साफ़ सफाई, घर के सारे काम। दीदी सुना रही थी इनको कहानियाँ बचपन की, बेसिकली अपनी, मेरी, स्कूल की। और बच्चे पूछ रहे थे कि मौसी बचपन में आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें थी आपके बचपन में जो हमने खाई होंगी या हमने नहीं खाई होंगी, तो बताओ। तो मौसी इनको अपने बचपन की सारी कहानियाँ सुना रही थी, मम्मी की शरारतें सुना रही थी। फिर मेरा काम हो गया ख़त्म। खाना बनाने में टाइम था तो मैंने बना दी मैगी, क्योंकि इनको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। गौरी थक गई तो वो सो गई। फाइनली मैगी खा के सो गए सब, बस मैं नहीं सोई थी। और ये हमारे बड़े साहब ये भी नहीं सोए थे, इसको नींद नहीं आती। बट रियांश नहा धो के पढ़ने बैठ गया था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम आ गए छत पे। थोड़ी सी बारिश पड़ी थी तो मैंने इन सबको जगा दिया कि चलो छत पे चलो, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं तो नहा धो के पूजा करके आ गई थी। बट आज एक काम अच्छा हुआ कि हम जल्दी उठ गए तो मेरा काम सारा जल्दी ख़त्म हो गया। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। मतलब सीरियसली जो गर्मी थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि बस एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। बादल अभी भी घटा हो रही थी लेकिन बारिश बस थोड़ी सी होके चली गई। इतनी बारिश नहीं हुई जितने इन्होंने मज़े कर लिए। सारी छत भी सूखने लगी, बट ये अभी भी बैठे हुए थे पानी में। हवा चल रही थी बहुत तेज। ये हमारे यहाँ अशोक का पेड़ है बराबर वाले भैया के। ये देखो चादर ले लो चादर। और बहुत अच्छा मौसम हो गया था तो मूड भी अच्छा हो गया था। अब बारी थी मेरी सोने की, नीचे जाकर मैं सोऊंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से। बाय बाय, टेक केयर।